पीछे चलते श्री वीरेंद्र सिंह जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। विधानसभा की समस्त जनता जनार्दन के ऊपर हमेशा हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महाराज साहब, ये ऋण हम आपका कैसे चुका पाएंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपने अपने इतना कीमती समय निकाल के अभी यहाँ पे समय दिया है और 140 करोड़ योजनाओं का आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी रावण में करने जा रहे हैं। मैं रावण वासियों से पूछना चाहता हूँ, क्या 10 साल आपके जेल से मुख्यमंत्री रहे? बताइए, रहे कि नहीं रहे? कोई विकास हुआ? सड़कें बनी? ये सड़कों का विकास कब हुआ है? हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान मामा जी की सरकार में जब ये आए, इसके बाद से सारे सड़कों का जाल फैल गया है हमारे क्षेत्र में। रावण विधानसभा का अधिकांश क्षेत्र जंगल क्षेत्र में है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सड़कों का जाल मिलेगा। इसके पहले क्या था? सड़कें नहीं थी, गड्ढे थे, बिजली आती नहीं थी। अखबार में एक दिन पहले घोषणा हो जाती थी 8 घंटे बिजली कटेगी, अभी ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। अब हमारे दोनों नेता जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमंत महाराज साहब ने अगर राहुल में कदम रखा है तो निश्चित रूप से मैं इस चीज को जानता हूँ और आप भी जान लो कि अब राहुल में विकास की गंगा बहने वाली है। मैं इस बीच में सब बताऊंगा थोड़ा सा कि अभी लागूगढ़ में डराया धमकाया जा रहा है हमारे कार्यकर्ताओं को। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महाराज साहब, ये कहा जाता है कि हमारी सरकार बन जाएगी तो देख लेंगे, मकान गिरा देंगे, जिला बदल कर देंगे, रासुका कर देंगे। अरे कैसे कर दोगे? हमारे काम को, हमारे आदमी को गलत काम ही नहीं करते। और हम तो अभी सरकार में होने के बाद भी इस तरह की गलत के बारे में कभी हमारी सरकार के लोगों ने सोचा ही नहीं। लेकिन अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। मामा जी की सरकार को कोई हटाने वाला है ही नहीं। जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री विचार कर लेंगे कि मुझे सरकार नहीं बनाना, उस दिन ही ये सरकार कांग्रेस को मिल सकती है, प्रसाद के रूप में, नहीं तो नहीं मिलने वाली है। दूसरा, रावण के लोगों को एक बात और बता दूं, कहीं ईश्वर की कृपा हो जाए, अनहोनी से घटनावश दुर्घटनावश कांग्रेस की सरकार बन जाए तो वहां भी इंसान ही रहते हैं। हम सब लोग जाने को तैयार हैं, अगर जबरदस्ती भी भेजेंगे तो चलेंगे, लेकिन डरना नहीं है, धमकना नहीं है किसी को। और माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज साहब, अगर आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो राघोगढ़ की ये जनता जनार्दन जो आपके सामने खड़ी है, ये देवतुल जनता जनार्दन, ये ना तो किसी के दबाव में आई है, ना किसी के बहकावा में आई है, ना कोई बलपूर्वक इनको लाए गए हैं। ये सब लोग अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से आपके दर्शन और आपके भाषण सुनने के लिए आए। आपने जो लाडली बहना का तोहफा हमारी बहनों को दिया है, हमारी बहनें इतनी उत्साहित हैं कि हम लोग शायद पूरी व्यवस्था नहीं कर पाए कि आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हमें फोन आ रहे, खबर आ रही, हमारे 100 आदमी भी गाँव से नहीं निकल पाए। तो हम सब जनता जो लोग नहीं आ पाए उनसे माफी चाहते हैं और आप दोबारा जब आपका यह कार्यक्रम होगा तो उन लोगों को भी हम इन्हें जरूर से जरूर बढ़ाएं। इस अवसर पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, यही कहूंगा कि जो स्नेह और प्रेम हमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने और महाराज साहब ने प्रदान किया है हमारी पूरी रावण क्षेत्र की जनता को, उसके बदले में हमको आपको क्या देना चाहते हैं? ये रावण की जनता मेरे साथ हाथ ऊंचे उठा के करे कि जिस भी प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी रावण से उतारेगी, क्या हम उसका तन मन से समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप लोग हाथ उठाए सब, दोबारा हाथ उठाए सब, कि आप लोग समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। हमारे मुख्यमंत्री जी महाराज श्रीमंत सिंधिया जी जिसको भी रावण से प्रत्याशी बनाएंगे, क्या आप उसको समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने स्थान पे खड़े होकर आप मुझे करिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ कि आपने इतना अमूल्य समय से हम लावड़ वासियों के कीमती समय दिया है। इसके लिए आप हमेशा ऋणी रहेंगे। मेरी पूरी क्षेत्र की जनता आपकी ऋणी रहेगी और इस तरह से आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, ऐसी मेरी आपसे कामना है। पूरे शासन प्रशासन ने हमारा बहुत सहयोग किया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनता पर सदैव रहे। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आए हैं और सबसे हाथ अपने साथ सौदों का पिटारा और सुनका लेना सभी आते हैं तो ताली गड़गड़ाहट से स्वागत किया। सन 1980 एक ही परिवार इस क्षेत्र पर अपनी चक्की पीस रहा, सही है कि नहीं? और 1977 से 5 सालों में मेरा रावगढ़ क्षेत्र जहां विकास की गंगा 2003 से आपने एक ही बहाई है, 70 से रावगढ़ में उल्टी विकास की गंगा चल रही है। सौ की किल्लत है क्षेत्रों में, बिजली की किल्लत, गरीबों के लिए अपनी यहां चलाया जाता है। और आज इस मंच से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि शिवराज जी की उपस्थिति आज इस मंच से एक नया इतिहास और परिवर्तन की आगाज शुरुआत होगी। मेरे भाइयों, एक इतिहास यहां चला है, यहाँ विकास की चिंता नहीं, यहाँ प्रगति की चिंता नहीं, लेकिन दूसरे प्रदेशों की और दूसरे देशों तक की चिंता यहां से की जाती है। अभी 10 दिन जब शिवराज सिंह का दौरा यहां हुआ तो एक भी मुझे रावगढ़ का और उस व्यक्ति ने मुझे एक पंक्ति सुनाई शिवराज सिंह की, जो मैं यहां सुनाना चाहता हूं, और अगर सही है तो मेरा साथ तालियों की गड़गड़ाहट से एक पंक्ति उन्होंने मुझे सुनाई कि एक थी बाप बेटे की जोड़ी निराली, एक थी बाप बेटे की जोड़ी निराली, कर दी उन्होंने मध्य प्रदेश की झोली खाली। अगर सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। एक थी बाप बेटी की जोड़ी निराली, कर दी उन्होंने मिलकर मध्य प्रदेश की जनता की झोली खाली। रावण जैसा अहंकार रहता सिर पर सवार, न उठे अपनी ऊंची गद्दी से 1 इंच भी, नाम है उनका, नाम है उनका, मैंने नहीं बोला आपने बोला, नाम है उनका बंटा भार। अगर सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। और आज वो परिवर्तन की लहर शिवराज सिंह जी अपने साथ लेके आए हैं। 140 करोड़ रुपए की योजना जो इतिहास में शायद रावगढ़ में कभी ना हुआ हो, उसकी शुरुआत के साथ शिवराज सिंह जी आपके समक्ष आए हैं। मेरी महिलाओं के लिए जो उनकी दिल की एक पुकार है, दिल की एक धड़कन है, जब से उन्होंने प्रदेश का कमान संभाला है, उन्होंने ठान लिया था कि 50% आबादी के विकास से काम नहीं चलेगा जब तक महिलाओं के हाथ को हम मजबूत कर पाए। और एक जमाना था जहां वो बच्ची पैदा होती थी तो समझा जाता था कि बोझ है। शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जब आप घर में बच्ची पैदा होती है तो केवल बच्ची नहीं लेकिन लखपति लक्ष्मी पैदा होती है मेरे भाई और बहनों। और अगर इसका श्रेय किसी को जाता है
तो मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को जाता है। और जब इन्होंने देखा कि सामाजिक परिवर्तन इसके आधार हो रहा है, तब उनकी सोच और आगे बढ़ी। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री जी की सोच है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और उसी के साथ साथ शिवराज सिंह जी की सोच है जहां बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, शिवराज सिंह जी की सोच है कि बेटियों को पढ़ाओ और जिंदगी में आगे करो। और उसी सोच के साथ लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की और लाडली बहना की योजना, जहां एक घर में हर महिला के हाथ में 1000 रुपया प्रति माह, 12,000 प्रति साल पूर्ण अगर किसी का है तो शिवराज सिंह चौहान जी को दाता है। आज मेरी महिलाएं सशक्त हो, ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी का है और उस सपने को साकार कर रहे हैं। एक एक महिला के हाथ में आर्थिक शक्ति प्रदान हो। और जब ये योजना की शुरुआत की तो कांग्रेस में खुजलाहट शुरू हो गई। जब कांग्रेस में खुजलाहट शुरू हो गई तो कमलनाथ जी ने कहा 1500 देंगे। शिवराज सिंह जी ने प्रण लिया, ये मेरे बहनों मात्र ट्रेलर है, आने वाले समय में 1000 से 1250 किया जाएगा। तालियों की गड़गड़, 1250 से 1500 किया जाएगा। तालियों की गड़गड़, 1500 से 1750 किया जाएगा। 1750 से 2000 किया जाएगा। 2000 से 250 किया जाएगा। 250 से 2500 किया जाएगा। 2500 से 2750 किया जाएगा और 2750 से और ऐसे ताली रावगढ़ में बजनी चाहिए जो शायद बुधनी में ना बजे। ऐसी तालियां बजा के हमारे शिवराज सिंह जी को धन्यवाद। मां से भी तालियों की गड़गड़ है। अरे भाई, मेरे पुरुषों में इतनी कंजूसी क्यों? मेरी महिलाओं को पैसा मिल रही है तो ताली बजाओ। चलिए ताली बजाओ। वहां जो खड़े हैं ताली बजाओ। आज शिवराज सिंह जी का रावगढ़ में हम पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में शिवराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी और इस मंच पर बैठा हुआ एक एक कार्यकर्ता साथ में मिलकर इस क्षेत्र में भी विकास और प्रगति की नई तूफान लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तक देख रहा हूं, जनता का समुद्र दिखाई दे रहा है। सड़क से जब तक जन समुद्र आज उमड़ा हुआ है, जनता के इस प्यार पर जिंदगी न्यौछावर है। मैं सभी बहनों भाइयों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। असुविधा के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मेरी बहनों, आज का कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है। अभी 10 तारीख आ रही है, 10 तारीख, आज 8 है, परसों 10 है। 10 तारीख को क्या होगा मैंने ही बताएं। अरे 10 तारीख को क्या होगा, जोर से बताओ ना। 10 तारीख को मैंने आपको वचन दिया था कि हर महीने की 10 तारीख 10 जून को पैसा डला था,
परसों 10 जुलाई को आपके खाते में लाडली बहना का पैसा आएगा। आज दिल से मेरी बहनों बताना, कितने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, बात नहीं, और मुख्यमंत्री भी यहीं से रहे। बताओ कभी इतना पैसा बहनों के खाते में डाला था क्या? जोर से बताओ मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी डाला था क्या? अभी आदरणीय सिंधिया जी बता रहे थे अभी तो 1000 है, लेकिन अभी तो ये लड़ाई है, लड़ाई नहीं पैसा है रे भैया। मेरी बहनों, पैसा तब भी था जब कांग्रेस की सरकार होती थी, तब बहनों को पैसा क्यों नहीं मिलता था? तब बहनों के बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा? लेकिन आज मैं कहने आया हूं, बहनों मेरी जिंदगी का और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य अपनी बहनों की जिंदगी बदल देना, गरीब बहनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल देना। इसलिए 1000 से शुरुआत हुई है, लेकिन मेरे साथ ये सरिता खड़ी है। अब ये सरिता 2 मिनट में बताएगी कि इसके परिवार को कितना पैसा मिला है, फिर मैं बोलूंगा सरिता बताओ जरा कितना पैसा मिला है। सभी को नमस्कार, भैया आपको भी नमस्कार। मेरा नाम सरिता सैनी है, मैं ग्राम श्रीपुरा की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम एकता स्वसहायता समूह है। भैया जी को मैं पूरी बहनों की तरफ से हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे एवं मेरी सभी बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ दिया, जिससे हम आर्थिक स्वावलंबन बने और पोषण पालन का ध्यान एवं अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए कुछ सुधार ला सके एवं आने वाले भविष्य में हम हमारे बच्चों के बारे में सोच सके, जिससे हमारे खातों में प्रति माह 1000 रुपये एवं प्रति वर्ष 12,000 रुपये डालने का निर्णय लिया है हमारे भैया ने। साथ ही मेरा संयुक्त परिवार है, तो मेरे परिवार में 13,000 प्रति माह रुपये भैया डाल रहे हैं। आप सरिता की बात सुनना, एक परिवार में कितना पैसा जा रहा है बताओ सर? परिवार में 13,000 रुपये हर प्रति माह भैया जी डाल रहे हैं, जिससे मेरे परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है एवं आने वाले भविष्य में मेरे बच्चों का लालन पोषण एवं स्वास्थ्य का देखभाल मैं खुद आसानी से रख सकती हूँ। साथ ही लाडली बहना सेना भी लागू कर दी गई है भैया ने, जिसके माध्यम से हम ग्राम ग्राम में प्रशिक्षण देकर महिला हिंसा पर रोक लगाकर, बाल विवाह पर रोक लगाकर, अशिक्षित बच्चों को शिक्षा से जोड़कर, कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र से जोड़कर ये सभी लाडली सेना में कर सकते हैं। साथ ही मैं भैया को हृदय से धन्यवाद देती हूँ एवं सभी अपनी बहनों की तरफ से भी भैया जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें लाडली बहना से जोड़ा एवं हमारे आने वाले भविष्य के बारे में सोचा, ताकि आज तक हमें किसी भी शासन ने कोई पैसा नहीं दिया था, हम घर फालतू बैठे थे, मतलब कोई भी पैसा नहीं आता था। तो आज हम आत्मसम्मान से जी सकते हैं कि हमारे खातों में भी हर महीने एक बार सरिता का तालियां बजा के स्वागत करो। मैंने सरिता को इसलिए बुलाया, सरिता ने मुझे कहा ये केवल 1000 रुपया नहीं है। जब मैं स्वीकृति पत्र बांटने गया एक परिवार में, तो 2 बहनें, उस परिवार में 3 बहनें मुझे मिली। मैंने पूछा ये क्या 2 अड़ोस पड़ोस से आई है? 2 क्या अड़ोस पड़ोस से आई है? बोले नहीं भैया, ये बड़ी बहू है, मैं मझली बहू हूँ, और ये छोटी बहू है। तीनों बहुओं को 1,000 मिल रहे हैं, मतलब 3,000 रुपया हमारे परिवार को मिल रहे हैं। और केवल 3,000 रुपया नहीं, मेरी बात बैठो बहन, आज मैं पास आया हूँ भाई बहनों से इतनी दूर कैसे रहे, इसलिए आया हूँ। सुनो बहनों और भाई, जो किसान, ये मेरी लाडली बहना सेना यहाँ बैठी, जो किसान है वो जरा सोचे 1,000 रुपया महीना तो सीधे बहनों के खाते में आ रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया किसान के खाते में हर साल 6,000 रुपया डालेंगे। मैंने कहा प्रधानमंत्री 6,000 दे रहे हैं तो मामा तू का को पीछे रह रहा है। तो पहले किसानों के में 4,000 रुपया साल डालना शुरू किए थे, लेकिन अब बढ़ा के वो भी कर दिए 6,000 प्रधानमंत्री जी देंगे
और 6,000 तुम्हारा भैया देगा, तो कितने हो जाएंगे ये? अरे जोर से बोलो। 12,000, तो 12 मिल गए। को ये देंगे 12,000 से बढ़ाते बढ़ाते 1200, 1,000 से सीधे 3,000 तक ले जाऊंगा। बोलो भैया पे विश्वास है कि नहीं तुम्हें? मेरी बहनों बोलो भरोसा है कि नहीं? अरे तुम्हारी जिंदगी बदलने तुम्हारा भैया आया है। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट मेरी बहनाओं लेके आऊंगा। तो 3 बहनें अगर हैं तो 3,000 रुपया महीना, साल भर में कितने हुए? 12 दिया। अरे लगाओ हिसाब, कोई कितने हुए? 36। और अगर 3 भैया किसान हुए तो उनको भी 12,000 रुपया साल मिलेगा। तो उनके कितने हो गए? 12 दिया, तो 36 और 36 कितने हुए? अरे कितने हुए जरा सोचो तो। 72,000 रुपया साल। और घर में, उसी घर में जब मैं देखने गया था, एक बेटी लाडली लक्ष्मी थी। लाडली लक्ष्मी बेटी 12वीं पास करके कॉलेज में जा रही थी। तो लाडली लक्ष्मी बेटी को भी दूंगा 12,500 रुपया साल। अब सोचो, रामगंज में उपस्थित हजारों हजार मेरी बहनें सोचे, मेरे भाई सोचे, क्या कर रही थी कांग्रेस इतने सालों तक? क्यों कांग्रेस ने लाभ नहीं दिया मेरी बहनों को? क्यों कांग्रेस ने पैसा नहीं दिया हमारे किसान भाइयों को? मेरी बहनों, मैंने बचपन से देखा तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ। अगर गरीब परिवार से बहन आती है, किसान परिवार से बहन आती है, छोटे किसान परिवार से आती है, तो एक एक जरूरत के लिए परेशान हो जाती थी मेरी बहनें। अगर बेटा बेटी दौड़ के गोदी में माँ के बैठ गया और कहा मम्मी मुझे कपड़े दिला दे, अगर पैसा नहीं होते तो कैसा दिल करता है? बताओ बताओ कैसा दिल करता है? मन में तकलीफ होती है कि नहीं? बेटा आ रहा है, माँ का आंचल पकड़ के कह रहा है मुझे कपड़े दिला दे। माँ मजबूर हो जाती थी, बेटा पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दिलाऊं? और मेरी बहनों, किताब मांग ली स्कूल में, मुझे किताब की जरूरत है, माँ किताब दिला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।